जो हट करके केकई की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए, स्त्री के विशेष बस होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। वे शिवी, दधीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं, कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं, कोई हाथ से कान मूंदकर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगें और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। कोई एक विधाता को दोष देते हैं, जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुस्सह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो केकई की परम प्रिय थीं, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगीं, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। वे कहती हैं, तुम तो सदा कहा करती थीं कि श्री रामचंद्र के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है, मुझे इतने प्यारे भरत जी भी नहीं हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें बन देती हो? तुमने कभी सौतिया ढा नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया, जिसके कारण तुमने सारे नगर भर वज्र गिरा दिया? क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे और न राजा ही जीवित रहेंगे, सब उजाड़ हो जाएगा। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है? श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषयासक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका न करो कि श्री राम जी वन में न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा यह वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रगट में कहकर जना दो कि मैंने दिल्लगी की है। राम सरीखा पुत्र क्या वन के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक का कलंक का नाश हो। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर। वन जाते हुए श्री रामचंद्र जी को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते हैं, सज्जनों, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर देख तो सही। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई केकई ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। केकई कोई उत्तर नहीं देती, वह
दुस्सह क्रोध के मारे रूखी बेमुरब्बत हो रही है। ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिन हिरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंद बुद्धि अभागनी कहती हुई चल दी। राज्य करते हुए इस कैकेयी को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी नहीं करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। लोग विषमज्वर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो जाता है। सभी पुरुषों और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या जी के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न लें। श्री रामचंद्र जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। वन जाना है यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े निछावर किए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही है। नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम जी को अपनी गोद में बिठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगे। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है, जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है, तथा जिस लगन को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया, तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है, माता बलिहारी जाती है। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरीण श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूलकर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को म्लान दुखी न कर। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में वाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर
कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गईं, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवा सा सूख जाता है।